Life could be a dream. Life could be a dream. छोड़ के मन के भेद भाव को तोड़ दे झूठी प्यार दीवारी जन्म मरण के एक तार से बंधी हुई ये दुनिया सारी। कोई आता है कोई जाता है, कोई आता है कोई जाता है। धन के सभी दर्शकों को अविनाश चंद्र का नमस्कार। आज फिर हमारे सामने एक ज्वलंत मुद्दा जो कि हर वीडियो में रहता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से हम सुखी रह सकते हैं। सुखी रहने के भी कुछ सूत्र हैं। उन सूत्रों को अगर हम अपने जीवन में अपनाएं तो हम निश्चित रूप से सुखी रह सकते हैं। और अगर हम सुखी रहना सीख गए तो एक दिन हम आनंदित भी हो सकते हैं। पहला सूत्र कि या तो आप नास्तिक बन जाइए पूर्णतया, या आस्तिक। आस्तिक आप बन रहे हैं तो आप ये भी तय कर लीजिए कि आप किस पर आस्था कर रहे हैं। आपका जो इष्ट है, जिसकी आप पूजा प्रार्थना करते हैं, उसका एग्जिस्टेंस आपके आत्मा की नज़र में है कि नहीं। बाहर सामाजिक दिखावे की बदौलत आप उसको मान रहे हैं, या वाकई में आपका उससे कोई रिश्ता है, कोई लेना देना है, क्या उससे आपका कोई संप्रेषण होता है, कोई आपकी तरफ से या उसकी तरफ से आपको कोई सांत्वना मिलती है। तो पहले आप अपने इष्ट का निर्धारण सही ढंग से करिए। जिस भी देवी देवता में, जिस भी भगवान में आपको विश्वास है, तो उस विश्वास को प्रगाढ़ करिए। एक सूत्र आपका ये है। दूसरा, अगर आप नास्तिक बनना चाहते हैं तो पूर्णतः नास्तिक बन जाएं और ईश्वर को न मानें, बिल्कुल भी न मानें। और किसी भी जीवन की घटना में ईश्वर का कोई दखल आप न रखें। आप अपनी मर्जी से काम करें और अपनी मर्जी को बनाए रखने के लिए आप जो भी करते हैं, जिस प्रकार के भी कर्म करते हैं, उन कर्मों को आप बनाए रखिए और करते रहिए। तो इस प्रकार हम हम द्विचित्त की अवस्था में अटक जाते हैं, दो चित्त हमारे पास होते हैं, ऐसा है भी या नहीं भी। ईश्वर को आप मानते हैं और कहीं न कहीं अंदर से किसी घटना को देखकर आपको लगता है शायद ईश्वर नहीं है, या अगर है भी तो उसने मेरी मदद नहीं की। तो पहली बात, हमारे जो समाज में ईश्वर की अवधारणा है वो गलत रूप से प्रेषित की गई है। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया था कि ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, वह एक शक्ति है, वह एक भाव है। एक भाव दशा का नाम ईश्वर है, एक शक्ति का नाम ईश्वर है। और मनुष्य अपने जीवन में कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। प्रकृति के अन्य जीवों की तुलना में मनुष्य काफ़ी हद तक स्वतंत्र है अपने सारे कर्मों को करने के लिए। और लेकिन जो आपको भाग्य आपको दिखाई पड़ता है वो सिर्फ आपके प्रारब्ध कर्मों का फल होता है। और भाग्य जैसी कोई चीज़ अपने आप में अस्तित्व में नहीं है। केवल आपके कर्म ही आपका भाग्य बनते हैं। अगर इस जन्म में आपने अपने कर्मों का फल नहीं भोगा तो वह आपकी चेतना के साथ चले जाते हैं और अगले जन्म में आपको भाग्य बन जाते हैं। लेकिन आपके कर्म आपके साथ हमेशा बने रहते हैं। इसीलिए अपने कर्मों को सुधारिए। किसी का आप जानबूझकर नुकसान मत करिए, किसी का दिल मत दुखाइए, जीवों की हत्या मत करिए, सबके प्रति प्रेम भाव रखिए। और दूसरा, इस पर एक और विचार मेरे मन में आ रहा है कि लोग कहेंगे अगर हम सबके प्रति प्रेम भाव रखेंगे तो लोग तो हमें दबाने लगेंगे, हम पर जो है हमको सीधा कहेंगे, हमको बेवकूफ़ कहेंगे। देखिए, जब तक कोई बात सर से ऊपर न चली जाए तब तक आप उसको प्रेम से समझाने की कोशिश करिए। अगर आपके सामने कोई दुर्योधन पैदा हो जाता है तो फिर आपको अर्जुन बनना पड़ता है, उसके लिए मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दुष्टता बिना दंड दिए नहीं मानती है। तो लेकिन दंड भी आपने देना है तो निरपेक्ष भाव से देना है। आपने
उसकी उद्दंडता को सुधारना है, न कि व्यक्ति का कोई दोष नहीं होता है। उसके अंदर जो संस्कार गलत भर गए हैं, जो गलत सोच भर गई है, उसका हमने समन करना है। तो उसका समन आप उसको अच्छे और सुंदर विचारों से भी उसका समन कर सकते हैं, अपने व्यवहार से, अपने अच्छे व्यवहार से भी आप उसका समन कर सकते हैं, और न मानने पर आप फिर उसको दंडित भी कर सकते हैं। दूसरी बात है, छोटी छोटी बातों पर गौर मत करिए। जीवन एक खेल की तरह लीजिए उसको। जरा सी कोई बात हो गई तो आपने तूफान मचा दिया, जरा सा कोई नुकसान हो गया तो आप दुखी हो गए, जरा सा कुछ हो गया तो आप घबरा गए। तो वहाँ पर एक खेल की तरह जीवन है। हाँ, परमात्मा पर अस्तित्व की ही मर्जी है। अगर जो हो गया, कोई घर में कोई कैलेमिटी घट गई, तो उतना विचलित होने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप शांत बने रहिए, क्योंकि ये सब उस के आपके प्रारब्ध हैं और उस प्रकृति का खेल है जो चल रहा है। आप केवल उसका एक पात्र हैं, उस पात्र को आप निभाते चलिए। तो अगर आप इन कुछ सूत्रों का प्रयोग करेंगे अपने जीवन में, तो मैं समझता हूँ कि आपका जीवन ज़्यादा सुखी होगा जितना अभी है। कई बार मैंने देखा कि आप पड़ोसियों से परेशान रहते हैं कि पड़ोसी ऐसा कर रहा है, पड़ोसी वैसा कर रहा है, या कई बार आप रिश्तेदारों से परेशान रहते हैं, कई बार अपने कर्मचारियों जहाँ आप काम करते हैं उनसे आप परेशान रहते हैं, कई बार जो है किसी और बात से, कभी किसी और बात से, मतलब छोटी छोटी बातों को लेकर आप परेशान रहते हैं। तो उन बातों को आप नकार दीजिए, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। उससे आप अपने शांत मन को जो है दूषित करते हैं, और जिससे कि आपका मन अशांत हो जाता है। कोई कुछ लेके नहीं जाने वाला इस संसार से। जो आपको मिला है वो यहीं पर मिला है, और जो खोएंगे आप यहीं पर खोएंगे। आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। ये बात कृष्ण भगवान ने 5000 साल पहले कह दी थी, लेकिन हम इस बात को अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं। इस वजह से हम दुखी रहते हैं। तो सुखी रहने के तो बहुत छोटे छोटे नुस्खे हैं, अगर आप सुखी रहना चाहें। और रही परमात्मा की और सत्य की बात, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा श्रम करना पड़ेगा। आपने अपनी जो अनवरत दिनचर्या चल रही है जन्मों जन्मों से, खाना पीना और सो जाना, तो उससे थोड़ा सा हटना पड़ेगा और ध्यान में उतरना पड़ेगा। तो ध्यान में उतर कर ही आप उस परम अस्तित्व को जान सकते हैं, अपने भीतर चल रहे उस चलायमान अस्तित्व को जान सकते हैं। और जिस दिन आप उसको पहचान लेंगे, फिर तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद है। आज मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं भीतर से बहुत आनंदित हूँ, और मैं वीडियोज भी इसलिए बनाता हूँ ताकि मैं इस आनंद का प्रसाद औरों को बांट सकूँ। मेरा कोई उद्देश्य ये नहीं है कि मुझे कोई प्रसिद्ध व्यक्ति बनना है, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि लोग मुझे मेरे फॉलोअर बने। इतना है कि जैसे कोई व्यक्ति अंधा जा रहा है और मुझे दुख हो रहा है कि बेचारा अंधा जगह जगह टकरा रहा है, मेरा इतना काम है कि मैं उसको एक छड़ी दे दूँ, एक छड़ी उसके हाथ में दे दूँ, और या फिर उसकी आंखों का इलाज करा दूँ। इतना ही मैं कर सकता हूँ, और ये मैं कर रहा हूँ। ये प्रयास मेरा जारी है, और ये प्रयास मेरा अभी तो केवल सूक्ष्म अवस्था में है। बृहद अवस्था में इसको आते आते शायद मेरी उम्र 50 साल हो जाएं, तब मैं इसको बृहद अवस्था में शुरू करूँगा। तो जितने भी मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं और जितने भी मेरे अन्य जो है दोस्त हैं, कई बार उनको मेरे से पोस्टों से शिकायत भी होती है, और मेरी बातों से भी शिकायत होती है कि मैं किसी धर्म विशेष का प्रचार कर रहा हूँ। मैं किसी धर्म का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल स्वधर्म की बात करता हूँ। जो आपका धर्म है, जो आपका स्वभाव है, वही आपका धर्म है। उस तक आप पहुँचिए, और स्वधर्म हमेशा पवित्र होता है। अगर आप स्वधर्म को अपनाने लगेंगे तो ना आपसे कोई पाप हो पाएगा, ना आप किसी का बुरा सोच पाएंगे, नहीं कोई आप गलत काम कर पाएंगे, नहीं कोई गलत कर्म अपने खाते में आप जोड़ लेंगे। तो स्वधर्म अपनाना सबसे अच्छा है, और एक समुदाय में जुड़ जाना, उससे आपके जीवन में कोई क्रांति नहीं घटती है। आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप सिख हैं, या ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, बौद्ध हैं और जैन हैं, इससे आपके जीवन में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं होता। केवल कुछ विचारधाराएँ, कुछ धारणाएँ आपकी होती हैं जिनको आप फॉलो करते हैं। आप उनको फॉलो करते रहिए, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और नहीं आपको फ़र्क पड़ना चाहिए। लेकिन आपके मूल में स्वधर्म होना चाहिए कि मेरा स्वभाव क्या है, मैं कौन हूँ। आपकी यात्रा अपनी स्वयं की खोज की होनी चाहिए। तो जिसकी यात्रा स्वयं की खोज की होती है, वही स्वधर्म को अपना सकता है। स्वधर्म स्वतः ही प्रकट होता है। तो कुछ ये सूत्र जो मैंने बताए आपको जीवन के संबंध में, इन पर आप विचार करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। और इसी उम्मीद के साथ मैं आपको सहृदय प्रणाम करता हूँ, और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।